नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। रसशाला में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भेषज कल्पना के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने भेषज कल्पना के अंतर्गत औषध कल्प में जो पंचविध कषाय है उनके बारे में 2 लेक्चर्स के माध्यम से इनको पूरा किया था हमने। पंचविध कषाय में जो है, इसके बाद में हमारा जो है ये है स्नेह कल्पना। तो इस अध्याय में हम जानेंगे स्नेह कल्पना के बारे में। एग्ज़ाम में लास्ट ईयर 24 में क्वेश्चन पंचविध कषाय के बारे में आया था, तो स्नेह कल्पना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धन्यवाद। हम बताएंगे, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम जानते हैं स्नेह क्या होता है। स्नेह मीन्स आयुर्वेद में बताया जो घी और तेल हम यूज में लेते हैं, इन्हीं को स्नेह या जो विस्कोसिटी वाले द्रव्य होते हैं इनको स्नेह बोला है, लिक्विड। और स्नेह कल्पना या स्नेह पाक कल्पना मीन्स है जैसे किसी भी औषधि द्रव्य को जब घी या तेल के साथ में उसको गर्म किया जाता है, यानी हम इसको सिंपल भाषा में हम इसको हलवा के नाम से भी याद रख सकते हैं। और अब हम जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले स्नेह है जो शब्द है, ये धातु अपने स्नेह है धातु और घय प्रत्यय से बना हुआ है, परफिक्स सफिक्स। और इसके गुण हैं जो स्नेह पाक है, स्नेह कल्पना, इसके गुण हैं गुरु, शीत, स्निग्ध, सर, मंद, सूक्ष्म और ये मृदु होता है और द्रव। तो ये इसके गुण बताए हैं। स्नेह की योनि में 2 भेद बताए हैं, स्थावर एंड जंगम योनि। तो स्थावर स्नेह योनि में जो स्नेह है पौधों तथा प्राकृतिक जमीन से मिलते हैं, यानी जो भी तेल जो प्रकृति से या पौधों से मिलते हैं ये स्थावर स्नेह के अंतर्गत आते हैं। जैसे तिल के भी हम तेल निकाल सकते हैं, चिरौंजी का तेल, विभितकी का तेल, हरितकी, सरसों, बील, लव, मूली, अलसी, पिस्ता, रक्तेरंड, वासा, नीम का बीज, करंज। तो ये आप औषध द्रव्य में भी इन पेड़ों के बारे में जानोगे एक एक करके। तो ये आते हैं अपने स्थावर स्नेह योनि के अंतर्गत। नेक्स्ट है जंगम सोनी स्नेह योनि। तो जंगम के अंतर्गत जो स्नेह है, यानी जो चिकने पदार्थ जीव जंतु आदि पक्षी से मिले हो, जैसे दूध से, दही से, घी से, मांस से, मज्जा से, वसा से, तो ये सब आते हैं जंगम स्नेह योनि के अंतर्गत। श्रेष्ठ स्नेह है तो स्थावर स्नेह में सबसे श्रेष्ठ बताया है तेलों में तिल तेल विरेचन के लिए आयुर्वेद में सबसे इम्पोर्टेंट एरंड तेल, और जंगम स्नेह में घी, वसा और मज्जा को श्रेष्ठ स्नेह है आयुर्वेद में बताया है। और सबसे श्रेष्ठ बताया है घी को आयुर्वेद में। तो घी बहुत ही यूजफुल है, गाय का घी, क्योंकि घृत को जब किसी द्रव्य के साथ उपयोग किया जाता है अर्थात संस्कारों द्वारा वह दूसरे के गुण को भी अंदर ले लेता है, इसलिए घी को सबसे श्रेष्ठ बताया है। आपके सामने गाय का घी दिखाया गया है। अब हम जानेंगे कि सबसे पहले स्नेह पाक क्या होता है, स्नेह कल्पना क्या होता है। तो विस्तार से लिखने के लिए आपको इसमें बताया कि रोगी की चिकित्सा हेतु प्रयोग में बनने वाले कल्प यानी पेस्ट कल्प हमने जाना था, वह स्नेह कल्पना से बढ़ते हैं। जैसे घी, तेल आदि स्नेह को क्वाथ, सवरस, दूध, जल द्रव्य पदार्थों या औषध द्रव्यों के कलक के साथ पकाकर जो कल्पना या स्नेह पाक कल्पना कहते हैं। जैसे मैंने आपको दिया था एग्जाम्पल, जैसे हलवा बनाते हैं उसी टाइप से औषधि बनाई जाती है। तो अभी जानेंगे हम स्नेह मूर्छन, चरक, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, सांगधर संहिता तथा दलहन, चक्रपाणी दत्त, शिवदास सेन आदि सभी ग्रंथों में स्नेह मूर्छन का विधान नहीं दिया गया है। स्नेह मूर्छन के बारे में इसमें
योग रत्नाकर है और सांगधर संहिता की गूढ़ार्थ दीपिका टीका, चक्रदत्त, रत्न प्रभा टीका और भेषज रत्नावली में इसका वर्णन मिलता है। इसका मतलब है कि घी, तेल आदि स्नेह की उग्रता, दुर्गंध, आम दोष को दूर करने के लिए उसमें सुगंध, उत्तम वर्ण की उत्पत्ति, सबसे पहले कुछ विशेष द्रव्यों के साथ पाक करना ही स्नेह मूर्छन कहलाता है। इसे स्नेह में औषधियों के गुण ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है। तो स्नेह मूर्छन बताया है कि कुछ स्पेशल सुगंध या उत्तम वर्ण बनाने के लिए कि घी और तेल को किसी स्पेशल द्रव्य के साथ गर्म करना या पाक करना ही स्नेह मूर्छन है। अब हम स्नेह पाक विधि, तो इसमें हम स्नेह यानी घी, तेल, ये 4 गुना द्रव्य और स्नेह का चतुर्थांश 1/4 कलक लेकर स्नेह पाक किया जाता है। 4 गुना स्नेह लेंगे और जो औषधि है वो 1/4 पेस्ट के रूप में लेते हैं। स्नेह पाक के नियम है कि सभी आचार्य के अनुसार जल, स्नेह, औषध का मान निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, वहाँ पर औषध से स्नेह हमेशा 4 गुना लेना है। ये हमको बताया कि स्नेह को हमेशा 4 गुना लेंगे। फिर इसको स्नेह से जल 4 गुना लेकर स्नेह पाक करने के सामान्य नियम बताया है। स्नेह पाक में अधिक द्रव्यों का परिणाम, स्नेह पाक में जहाँ 5 से ज़्यादा द्रव्य पदार्थ डालने का निर्देश हो, हर एक द्रव्य स्नेह के समान मात्रा में डाले। यदि 5 से कम द्रव्य हो तो सभी द्रव्यों को मिलाकर चतुर्गुण में ही डाले जाते हैं। अब स्नेह पाक काल के लिए बताया है कि स्नेह, घृत, तेल, गुड़ आदि कल्पनाओं को एक दिन में सिद्ध नहीं किया जाता, क्योंकि ये सब स्नेह बासी होने पर विशेष गुणों का संचय करती है, तो इसमें समय लगता है। ये कोई एक दिन में सिद्ध करने वाली औषधि नहीं है कि दूध है ये 2 रात तक स्नेह पाक करते हैं, सौरस है इसको 3 रात्रि तक, तक्कर है इसको 5 रात्रि तक, दही है इसको 5 रात्रि तक, कांजी है ये 5 रात्रि तक, और मूल और लता है ये 12 दिन तक, और धान, मांस रस है ये 1 दिन तक। अब है स्नेह पाक प्रमाण। कलक से स्नेह पाक में प्रमाण स्नेह है जो 192 ग्राम है वो हम लेते हैं। कलक है ये 48 ग्राम। घी और तेल का प्रमाण निर्देश नहीं हो, वहाँ पे घी, तेल 1 प्रस्त लेकर स्नेह पाक करना चाहिए। तो ये स्नेह पाक में जो मात्रा ली जाती है परिमाण के बारे में बताया है। 1 प्रस्त मतलब होता है 468 ml। स्नेह सिद्धि के लक्षण, स्नेह को कलक हाथ की अंगुली से मसलने पर वर्ती लंबी गोल बन जाती है। अग्नि में डालने पर चरचर शब्द का नहीं होना, तेल पाक के समय पात्र में फेन उत्पन्न होना, घृत पाक के समय फेन आकर शांत हो जाना, उचित गंधवर्ण रसपति होना। तो ये स्नेह सिद्ध हो गया, तो हम बता सकते हैं कि अभी स्नेह सिद्ध पाक बन के रेडी हो गया है। तो उसमें गंध के द्वारा, जो पाक के समय जो आवाज़ आती है उसके द्वारा, ये सब देख के हम पता लगा सकते हैं। अब स्नेह पाक के भेद बताए हैं। फर्स्ट वन है मृदु स्नेह पाक। मृदु स्नेह पाक में जब औषध का कलक पककर निर्यास की तरह हो जाए, कलक रस युक्त हो, यह मृदु स्नेह पाक कहलाता है। स्नेह में से जल समाप्त हो परंतु कलक में जल रहता है। कलक में जल रहने से आग पर डालने से चटचट की आवाज़ आती है। घी, तेल लेकर अग्नि पर डालने पर चटचट की आवाज़ नहीं होती और जलने लगता है। कलक में जल होने से कलक की वृत्ति नहीं बनती है। तो ये मृदु स्नेह पाक मतलब थोड़ा उसमें वाटर है लेकिन नॉर्मल जो पानी है वो ख़त्म हो गया है। मध्य स्नेह पाक में बताया है कि जब औषध का कलक पककर हलवा की तरह हो जाए और दरवी में नहीं लगता हो, जल से रत्ती और कोमल हो जाए, मध्य पाक कहते हैं। कलक से भी जल समाप्त होता है। इसमें क्या है कि कलक में जल था वो भी इससे समाप्त हो जाता है और जो एक्सटर्नल वाटर है वो भी ख़त्म हो जाता है। कलक को आगे डालने पर चटचट की आवाज़ कर जलता है और वर्ती भी बन जाती है, जबकि मृदु स्नेह में वर्ती नहीं बनती। खर स्नेह पाक। खर स्नेह पाक के अंदर जब औषध के कलक की वर्ती बनाने पर टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगे, कलक द्रव्य कुछ कठिन हो जाए, मतलब बहुत ही हार्ड बन जाता है, इसको खर पाक के पश्चात पाक करने पर उसमें दुग्ध पाक माना है, दाह कारक और निष्प्रयोजन होता है। तो ये सबसे हार्डेस्ट जो लिक्विड है इसको खर स्नेह पाक बोला है। स्नेह पाक भेद के उपयोग बोले हैं कि मृदु स्नेह पाक है, ये नस्य क्रम में यूज दिया जाता है और
पान और भोजन में भी इसको यूज ले सकते हैं, आचार्य सुश्रुत ने बोला है। जो मध्यम स्नेहपाक बताया है ये बस्ती और पीने के कार्य में यूज ले सकते हैं, आचार्य चरक एंड सांगदर के अनुसार। और आचार्य सुश्रुत ने इसको नस्य एवं अभ्यंग मतलब मसाज में भी इसको यूज लिया जा सकता है। खर स्नेहपाक ये मसाज में, और आचार्य सुश्रुत के अनुसार बस्ती और कर्णपूर्ण में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेवन की मात्रा, तो इसमें एक पल इसकी सेवन की मात्रा लेनी चाहिए। इसी प्रकार से हमने इस अध्याय में स्नेह कल्पना जानी, और घृत कल्पना और तेल कल्पना ये सभी एक ही जैसी है। धन्यवाद।